और कैसे हो? आज इकाई 14 पढ़ेंगे यानी 14। इसमें फलों की खेती पढ़ना है। फलों की खेती सेकंड, और ये 5 मार्क्स में आएगी। इसमें से इस बार डिवाइडेशन कर दिया है। इसमें 2 का एक क्वेश्चन होगा और 3 का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रख के स्टडी करना है। एकदम एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेगा। मेरी लास्ट वीडियो जब देखेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस पेपर में किस नंबर पे आएगा। जैसे टोटल क्वेश्चंस पेपर में कितने आते हैं? 18 क्वेश्चंस आते हैं। तो 18 में से मैं ये बताऊंगा कि ये वाला कहाँ कहाँ आएगा, अंतिम वाले देखें। लेकिन एक बात मैंने देखा है, आप लोग इतने आलसी हो कि एक अंगूठे को भी नहीं चला सकते, बेल आइकन भी नहीं दबा सकते, है ना। कम से कम आप इसको क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो और बेल आइकन भी दबा लो। इससे क्या होगा, मेरी जब भी आपको वीडियो आती है तुरंत मिल जाया करेगी, ठीक है ना। अब देखें आगे। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि हम फलों की खेती जानेंगे। क्या जानेंगे? फलों की खेती। तो फलों की खेती में क्या आएगा हमारे सामने, यदि देखें आम की खेती का वर्णन आया है। तो आम की खेती का हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो आम की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में करो। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा। कैसे आएगा कि आम की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो वो बोर्ड में पेपर में शीर्षक देगा। क्या शीर्षक देगा? जैसे उसका वानस्पतिक नाम, उसका फैमिली, उसका महत्व, 5 पॉइंट दे सकते हैं वो। तो हमारे 5 नहीं, हम तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन जो पूछा जाए उसी को हमें हल करना है। तो हमारे पास सामने क्या आ गया? सबसे पहले आम की खेती में देखेंगे तो आम का मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखिए कि जी आम दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके बारे में अपन पूरा कल्टीवेशन बगीचा कैसे लगाएंगे। सरकार ने ये बताया है कि सब्जियों की साथ साथ में, फलों की साथ साथ में, फसलों की खेती के साथ साथ में हमारे पास ये भी खेती होनी ज़रूरी है। तो इस साथ साथ में हम लोग इनको करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब उत्तर पुस्तिका में यानी नोट डाउन करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वानस्पतिक नाम यानी वेजिटेटिव पोजीशन है यहाँ से। तो हम देख रहे हैं वानस्पतिक नाम। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। जैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है ना, आप भी इसको रफ में या फेयर में लिख करके बना ले, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, एक कौन सी फैमिली का है? एनाकार्डियेसी फैमिली का है, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी बताएंगे आगे जाके। अब देखेंगे आगे जाके इसका है महत्व, अर्थात आम हमारे क्या काम आता है, ये महत्व होता है। कोई भी हम फल की बात करेंगे तो ये जान लें सबसे पहले कि ये फल हमारे जीवन में क्या काम आता है। वही चीज़ को मैंने थोड़ा डिज़ाइन किया है और बिल्कुल सरल भाषा में डिज़ाइन किया है इसको कि आम जो कच्चे आम का उपयोग चटनी बनाने में आता है, अचार में आता है, मुरब्बा आदि बनाने में भी आता है। ये तो घरों में आपने देखा है ना, वही है। देखो एक बार में याद होगा। दूसरा हम देखेंगे इसके बाद आदि बनाने में किया जाता है। इसमें विटामिन ए, ये हम देख रहे हैं कि आम में विटामिन ए पके आम में बहुत होती है, सबसे ज़्यादा, अर्थात विटामिन ए 4800 IU, ठीक है, ये होती है, ये तो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए अपन लोग इसे याद रखने का एक तरीका बताऊंगा अभी कि आम पपीता गाजर खाओ, अंधापन दूर भगाओ। तो आम पहले क्यों आया? क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन ए होती है, उसके बाद पपीता में होती है, उसके बाद गाजर में। इसलिए क्या कहना चाहिए? आम पपीता गाजर खाओ, अंधापन दूर भगाओ। तो ये आएगा। तो आम में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी अच्छी मात्रा में होते हैं। इससे जलाने वाली लकड़ी भी प्राप्त होती है। जब आम की अगर लकड़ियाँ सूख जाती हैं तो हमें ईंधन के रूप में भी काम आती हैं। इसकी लकड़ी को घर में फर्नीचर बनाने के काम भी आता है, सोफा वगैरह बनते हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा आम निर्यातक देश है। हमारे देश से आम को विदेश भेजा जाता है, इससे विदेशी मुद्रा हमारे भारत देश में आती है। सबसे ज़्यादा अल्फान जो आम होता है बड़ा, जिसे बादामी नाम से जानते हैं, इसे विदेश बेचा जाता है। इससे हमारे देश में विदेशी पैसा आता है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी में सुधार होता है, ठीक है। आम के फलों का राजा, आम को फलों का राजा कहा गया है, ये बात भी याद रखना है। क्या कहा गया है? फलों का राजा कहा गया है, ठीक है।
अच्छा, आम कैसी जलवायु में होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पर है अगली हेडिंग डालेंगे हम जलवायु। तो कैसी जलवायु में होता है आम? उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी होती है? जैसे कि मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है, फिर भी हल्की गर्मी में, कैसा? हल्की गर्मी में ये अच्छा होता है, यानी सर्दी इसके लिए इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा होगा? तो हमारे पास अगली हेडिंग महत्व, महत्व के बाद जलवायु, जल के बाद क्या है? भूमि। तो किस तरह की भूमि में ये आम अच्छा उगेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छे फल आएंगे? तो सॉइल कैसी होना चाहिए, मिट्टी कैसी होना चाहिए? तो आम की फसल के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए? दोमट। क्या याद रखेंगे? दोमट, अर्थात गेहुआ कलर की मिट्टी होती है और उसमें 30 से 50% तक इसमें रेत भी होती है। तो ऐसी मिट्टी हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। आप पे एग्जाम में कोई याद ना रहेगा किसी भी फसल, किसी भी फल, किसी भी सब्जी के लिए, तो ये शब्द तो आप ले ही सकते हैं कि दोमट मिट्टी अच्छी है। सभी के लिए बता रहा हूँ मैं कॉमन बात, कि यदि आपको कोई सी भी ना याद रहे तो दोमट मिट्टी इस फसल के लिए अच्छी है, ये बोल सकते हैं, सर्वोत्तम रहती है। वैसे बलुई दोमट, बलुई माने रेत, है ना, दोमट मिट्टी से चिकनी दोमट भूमि में भी इसकी फसल अच्छे से ले सकते हैं। चलो ठीक है, तो हमने महत्व पढ़ लिया, जलवायु समझ में आ गई, उसके बाद भूमि समझ में आ गई। अब आम लगा रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लें? तो अपन देखते हैं आप कि बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में तरह तरह के आम, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांजो, ये अलग अलग वैरायटी रखी होती हैं। तो हम कौन सी वैरायटी को लगाएं? तो कुछ वैरायटियों के नाम जैसे मैंने बताए, उन वैरायटियों जैसे मल्लिका है ना, ये नीलम क्रॉस दशहरी से है, आम्रपाली, रत्ना, ये वैरायटियों को, और आपको बाज़ार में याद होंगे, लंगड़ा है, चौसा है, अल्फांजो है, बादामी के नाम से जानते हैं इसको। ये वैरायटियों के नाम लिख दो, कोई 4, कितनी? कोई 4 वैरायटियों के नाम लिख दो। चलो ठीक है, तो हमारे सामने मैंने ये 4 वैरायटी आपको लग रही, मल्लिका है, आम्रपाली है, रत्ना है, सिंधु है, अल्फांजो है। उसके साथ साथ आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, तो जब ठेले पे जाते हैं तो हम पूछते हैं आम वाले से, भाई साहब आम कहाँ दिया वो, और ठेले वाले भी बार बार चिल्लाते हैं दशहरी दशहरी दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, तो वही नाम है वैरायटियों के। तो ये वैरायटी, कोई 4 वैरायटी एग्जाम में लिखना है आपको, तो या तो ये उतार लो इनको, ये नहीं उतार सकते तो आपको याद हो वो कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, बाकी आपको नोट्स तो मिल ही गया है पूरे क्लास में सभी लोगों को, नहीं है तो मैनेजर से आप ले लें। अब आता है कि ये पेड़ खड़ा है आम का, तो इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र और उर्वरक डालें जिससे कि ये अच्छी ग्रोथ करे, है ना। तो ये देखें, खाद एवं उर्वरक, तो खाद के रूप में गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, केंचुआ खाद है, ये डाल सकते हैं। उर्वरक का मतलब होता है कि जब पोषण कम पड़ जाता है तो एक्स्ट्रा अपन लोग दुकान से फर्टिलाइज़र ला करके भी डाल सकते हैं, जैसे यूरिया है, DAP है ना, ये उसको डाल सकते हैं। तो रोपाई से पहले लगभग 1 माह पूर्व 40 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई क्या डालेंगे? गोबर की खाद डालेंगे। सड़ी हुई क्या डालेंगे? गोबर की खाद डालेंगे। तो आगे सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे। 15 दिन पूर्व डालें, क्या डालें? 15 दिन पूर्व डालें। अंडी या नीम की खली डाल सकते हैं जिससे दीमक ना लगे। 2 किलोग्राम हड्डी चूरा डालें, इसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, या ना सुपर फॉस्फेट भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से मैंने जितना बताया आप उतना ही करें, ज़्यादा के चक्कर में ना रहें। अब आता है आम, एक आम से दूसरा आम पैदा कैसे किया जा सकता, उसकी कुछ विधियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? कुछ विधियां, उसको हम बोलते हैं प्रसारण यानी प्रोपेगेशन, अर्थात एक आम से 2 आम कैसे तैयार किया जा सकता है। तो एक तो बीज गुठली लगा देते हैं आम की, है ना, सीड के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ विधि नहीं है, मैंने आपको कौन कौन सी विधि से लगा सकते हैं तो आप देख लें यहाँ। वानस्पतिक प्रसारण द्वारा, तो वानस्पतिक प्रसारण क्या होता है? यानी किसी भी पौधे के पार्ट्स को लगा दें और उसमें नया पौधा तैयार हो जाए तो उसे वानस्पतिक प्रसारण कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नए वृक्षों को तैयार किया जाता है जिससे आम की अच्छी किस्म, क्या? आम की अच्छी किस्म प्राप्त हो जाती है, जिससे जल्दी से जल्दी फल प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? जल्दी से जल्दी फल प्राप्त हो जाए। तो एक विधि तो हमारे सामने ये है कि वनस्पति विधि से कैसे, जरा देखो, आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने अपना चाकू लगाया है। चाकू लगाने के बाद फर्स्ट एरो जो दिखा रहा है, सेकंड क्या किया, इस तरह के इसके पेन जैसा नुकीला कर लिया। इसके बाद दूसरी शाखा जिसमें हमें लगाना है उसमें हमने ये लाइन बना करके चक्कू से इसको क्या कर लिया है, इसका छिलका उतार लिया है और इसको इसके बाद इसमें फिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ये लग गया। तो छोटे से पौधे में ही हमने क्या लगा दिया, पुराने पौधे की शाखा लगा दी। अब हम इसकी स्थिति को बोलते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग।
क्या बोलते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग। तो ये आम में प्रोपेगेशन की सबसे अच्छी विधि है। कैसी है, अच्छी विधि है। हम लोग छोटा एक साल या 2 साल का कोई पौधा उगा लीजिए बाय सीड द्वारा, उसके बाद उसके ऊपर काट करके ये वाला लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गमले में भी छोटे पौधे में भी फल लग रहे होंगे, तो ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है। दूसरी आप बीज द्वारा तो सब जानते ही हैं, हमने आम खाया और उसका सीड लगा दिया और पेड़ तैयार हो गया, ये तो सबसे सरल विधि है ही। उसके बाद हम देखते हैं आगे, अच्छा लग रहा है ना ये। अब आता है हमारे पास पौधा सबसे जल्दी तैयार करने की विधि होती है एपिकोटाइल्स यानी स्टोन ग्राफ्ट। स्टोन ग्राफ्टिंग क्या होती है वो समझ लो। यहाँ हम देखते हैं कि ये आम है और ये सीड है उसका और ये आम बन गया है ना ये, और इसमें ये पत्तियाँ, ये करीबन 1 से 2 साल पुराना जब हो जाता है तब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट। अब हम किसी भी अल्फांजो, दशहरी आदि की वैरायटी ला करके और इसके ऊपर रख देंगे। ओके, ये कट दिया। अब इसको जी इसी को स्टोन बोलते हैं, क्या, इसको स्टोन। अब हम दूसरी जो ग्राफ्ट लाए और इसके ऊपर लगा दी। ओके, ये स्थिति बनती है, इसको स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग तब कहेंगे जब हमारे पास, जब इसके अंदर ये लगा हो, इसका सीड लगा हो या स्टोन लगी हो, तब इसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर आता है, ये अक्सर महाराष्ट्र में की जाती है। अब आता है सॉफ्ट यानी मुलायम कलियों को भी काट करके लगा सकते हैं, तो ये इसे अपन बोलेंगे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। आम में डॉक्टर RS अमीन के द्वारा गुजरात से भी प्रमाणित की गई थी कि अपन कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखो, इसमें आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये बीच में से हमने इस तरह से इसको बीच में से क्या कर लिया, 2 साइड बना ली और ऊपर से आम ला के आम्रपाली की या दूसरी वैरायटी लगा दी, तो ये इसमें लग गया और आगे वाले में फल लगेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास आम में ग्राफ्टिंग के बाद हमारे पास आता है बीज तैयार, मूल ये हो गया। आम में मूलवृंत के लिए सबसे अच्छी किस्में कौन सी हैं, तो चंद्रकर्ण है, ओलूर है, रूमानी है। अब आता है प्रश्न कि ये क्या है मूलवृंत, है ना। अब क्या है मूलवृंत, क्या है वो समझें। तो जिसमें अब ना ये बनाया था इस तरह से आम, तो जिसमें जड़ें होती हैं उस पौधे को हम लोग मूलवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलवृंत। और ऊपर से जो काट करके इसके ऊपर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, इस तरह से काट कर जो दूसरा लगाया जाएगा उसे हम बोलते हैं शाख, साइन स्टॉक, इसे रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। ठीक है, तो साइन मूलवृंत। ऐसे इन वाले पौधों को यदि अपन लगाएंगे, चंद्रकर्ण है, ओलूर है, रूमानी, इनके बीज द्वारा यदि पौधा तैयार है तो ऊपर से यदि हम लगाते हैं तो ये जल्दी से इसको सही कर देती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं और जल्दी से ये क्या कर देती हैं, ग्रोथ कर देती हैं। तो ये अच्छी वैरायटी है, ये लिखने की बारी में कोई विशेष ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारे सामने आम में कुछ बीमारियाँ आती हैं। क्या आती हैं, आम में कुछ बीमारियाँ आती हैं। तो देखो आम में कौन कौन सी बीमारी होती हैं वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो आम में कुछ बीमारी होती हैं, है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं इनको अपन लोग यहाँ पर। तो बीमारी, तो ये बीमारी के नाम आना तो आप लिख सकते हैं कि आम में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये देखो आम नीचे की साइड में ये अपना हिस्सा क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक टिप। क्या बोलेंगे, ब्लैक टिप बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, ब्लैक टिप। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लैक टिप के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम लोग काला हिस्सा बन जाता है इसका। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लैक टिप, है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्लैक टिप। तो ये फल की बीमारी है, पेड़ की नहीं है, ध्यान देना। तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि शरीर में विकृति आ जाना। तो ये बीमारी आने का ये है कि इसका शरीर खराब हुआ है, इसलिए। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर माल फॉर्मेशन। देखो माल फॉर्मेशन में क्या होता है, आम ऐसे हो जाता है, आपको देख रहा है, मैंगो माल फॉर्मेशन। तो इसमें जो फूल का गुच्छा होता है वो पूरा फल में न बदलते हुए मोटा टाइप का हो जाता है, झाड़ू टाइप का बन जाता है ये। ठीक है, तो ये होता है मैंगो माल फॉर्मेशन। इस तरह की बीमारी कितनी हुई, एक तो ब्लैक टिप बीमारी हुई आम की, दूसरी बीमारी माल फॉर्मेशन हुआ। कौन सा हुआ, माल फॉर्मेशन हुआ। ये 2 बीमारी सामने आ गई, याद रहेंगी ना।
क्या रहेंगी, याद रहेंगी, रटने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रही है ना स्पष्ट, रटना मना है। ओके। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू किस चीज को कहते हैं हम लोग वो देखें। तो तीसरी बीमारी कौन सी आ गई हमारे पास, स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू कहाँ, ये स्पंज जैसे होते हैं, ये दबाने पर दब जाएंगे, छोड़ने पर फूल जाएंगे। तो ये स्पंज जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, स्पंज, जैसे सीट में स्पंज लगा होता है ना बैठने की सीट में, तो ये स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, ये बीमारी भी लगती है। ठीक है। दूसरा आ रहा हमारे पास जेली सीड। तो क्या होता है जेली सीड में, हम देखते हैं ये जेली जैसा हो जाता है, पिलपिला सा, जबकि होना कैसा चाहिए, ऐसा जो दिख रहा है इधर, ऐसा ना होते हुए ये कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है। कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेली सीड हो जाता है। कैसा हो जाता है, जेली सीड हो जाता है। अब आता है कि आम में कौन कौन से कीड़े लगते हैं। तो कीड़ों के नाम जानते हैं। तो नंबर 1 क्या आ गया, कीट। कौन कौन सा, मैंगो हॉपर, यानी आम का फड़का या आम का हॉपर। तो हम देखेंगे कैसा होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है आम का हॉपर। ये आम का पेड़ है, इसमें इस तरह से बैठे रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये उस पर बैठ जाते हैं। दूसरा आता है हमारे सामने स्टेम बोरर। स्टेम माने होता है तना और बोरर माने होता है छेद करने वाला। तो आम की लकड़ी के अंदर इस तरह की जो इल्लियाँ हैं वो छेद कर देती हैं और आम की शाखा सूख जाएगी। तो दूसरा कीट कौन सा हुआ, स्टेम बोरर। तीसरा आता है स्टेम बीविल। तो देखो स्टेम माने तने पर चिपकने वाले, तो ये छोटे छोटे हमारे पास चिपकने वाले कीड़े होते हैं जो इसके अंदर छेद करके अंडे रख देते हैं। तो आम के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। क्या है, आम के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। हम देखते हैं बाहर से आम बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, जब आम को काट के देखेंगे तो उसकी जो गुठली होती है उसके अंदर जो सीड होता है उसमें ये कीड़ा मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोन बीविल बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सामने कीड़े हो गए। तो इस प्रकार से हम क्रम वाइज अध्ययन करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रम वाइज अध्ययन करते जा रहे हैं। एक और कीड़ा सामने आया हमारे, ये दिखाई दे रहा है, ये मैंगो है, आम है, और आम के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है उसका नाम होता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई से मतलब होता है फलों के कीड़े, अर्थात फ्रूट पर बैठने वाली मक्खी। तो आप देख रहे हैं ये बैठी हुई है, ये क्या करेगी, इसके अंदर अंडा रख देती है, और अंडे रखेंगे तो अंडे अंदर फूट करके इसमें इल्लियाँ बन जाएंगी। तो ये फ्रूट फ्लाई भी नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है, फ्रूट फ्लाई भी नुकसान पहुंचाती है। ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे आम और बीमारी वाली बात आ गई। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू, कौन सा, पत्तियों पे पाउडर लग जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। ये देखो आप दिखाई दे रहा होगा ये पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा हमारे पास है एंथ्रेक्स बीमारी। एंथ्रेक्स बीमारी में आप देखेंगे पत्तियां इस तरह से खराब हो जाती हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो बीमारी के नाम याद रखना है, एंथ्रेक्स बीमारी है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ये आम की समस्या है, व्याधि हैं, बीमारी हैं। दूसरा आता है कैंकर। कैंकर में ये मुहासे टाइप के हो जाते हैं पत्तियों पे, क्या हो जाते हैं, मुहासे टाइप के हो जाते हैं, ये कैंकर होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है देखो। ठीक है। तो ये बैक्टीरियल होता है मैंगो के अंदर, ये कैंकर होता है। उसके बाद दूसरा आता है रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग। तो पत्तियों में जंग टाइप का लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग टाइप का लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने आम की कुछ बीमारियां भी हुई, आम के ऊपर कीड़े भी हुए, वो भी पता लग गया। अब हम देखते हैं कि आम से एक साल में हमने बगीचे में से क्या उपज प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं हमारे पास ये आम अपन मंडी में आ गए। कहाँ पर आ गए, मंडी में आ गए। मंडी में हम देखेंगे कि एक साल के अंदर जो पूरा हमारे पास आम आया उसमें कितना उत्पादन हुआ। तो 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो जाता है आम का। ये किसान के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आम की खेती कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, फिर से सुन लो एक बार। सबसे पहले बॉटनी का नेम लिखेंगे, यानी वानस्पतिक नाम, फिर उसका कुल, फिर उसका महत्व, फिर उसकी जलवायु, फिर उसके बाद मृदा, फिर उसके बाद कीट, फिर उसके बाद रोग, कुछ जातियाँ। इस प्रकार से क्रम वाइज करेंगे जैसे मैंने किया है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ओके। लेकिन उसमें ये कहा कि निम्न बिंदुओं में, तो उसने 3 बिंदु दिए हैं तो 3 का ही वर्णन करेंगे, पूरा डिटेल नहीं करेंगे। ओके। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें अगला प्रश्न आया हमारे सामने, देखो क्या आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। आम में एकांतर फलन, कौन सा, आम में एकांतर फलन की समस्या के कारण लिखो। तो सबसे पहले तो ये आता है कि एकांतर फलन होता क्या है। एकांतर फलन वह होता है कि एक साल के अंतर से फलन करता है आम।
1 साल आराम करता है, ऐसा मानना है आम का खुद का कि मैं 1 साल तो आराम करूंगा और 1 साल आपको फल दूंगा, लेकिन फलोद्यान की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है। तो इस समस्या के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसे इंग्लिश में अल्टरनेट बियरिंग, एक के बाद एक अल्टरनेट बियरिंग। तो दूसरा ऐसे भी आ सकता है, आम में प्रत्येक वर्ष फल क्यों नहीं देते, इनके कारण बताओ, तो नीचे कारण बता देंगे। ये पूछ सकता है कि एकांतर फलन की समस्या के निराकरण बताओ, तो निराकरण भी बता देंगे। तो एकांतर फलन के कुछ कारण हैं, अर्थात 1 साल छोड़ के क्यों आता है, इसके रीजन बताएंगे। नंबर 1 तो ये लिखा है ए, बाहरी कारक। बाहरी कारक का मतलब होता है कि पौधे से बाहर क्या है, और एक आंतरिक कारक मतलब पौधे के अंदर कुछ हार्मोन्स वगैरह बीमारियां ये भी हो सकती हैं। तो ये पौधे के बाहर की बात है। तो ये बाहर क्या क्या समस्या है, प्रकाश। पहला रीजन बताया कि प्रकाश की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो प्रकाश क्या करेगा, धूप क्या करेगी, तो प्रकाश की मात्रा तीव्र होने के कारण फल पैदा करने के लिए आवश्यक है। प्रकाश कम पहुंचने पर फसल कम होती है, ये भी कारण बताया। दूसरा यह टेम्परेचर, अधिक ताप होने पर फूल कम पैदा होते हैं और आम की अच्छी फसल लेने के लिए 70 डिग्री तापक्रम उचित समझा जाता है। ज़्यादा जल्दी गर्मी आ गई तो आम में फल नहीं लगेंगे। दूसरा है नमी, गीलापन। तो नमी का मतलब यहाँ गीलापन, मॉइस्चर की बात करेंगे। अधिक नमी होने पर पौधे वृद्धि करने लगते हैं और फलत कम होने लगती है। नमी उनकी स्थिति में क्या करता है, क्या कर देता है, स्वयं बढ़ने लगता है, फल नहीं देता है। हवा, तेज हवा तथा आंधी फूल फलों से भी झड़ा देती हैं। क्या जाती हैं, फूलों को झड़ा देती हैं। तो तेज हवाएं भी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कीट बीमारियां भी। पेड़ या फल देने की अवस्था में आ रहा है, उधर कीट भी लग गए और बीमारियां भी लग गई, तो ऐसी कंडीशन में वो फल नहीं दे पाएगा। ओके, तो ये है समस्या। अब आती है आंतरिक कारक, यानी ये पौधे की स्वयं की समस्या है। तो पौधों के फलने का स्वभाव, पौधे का फलने का स्वभाव से ये लेना देना है कि एक बार तो वो आराम करता है और एक बार फल देता है, तो उसका नेचर है ऐसा, है ना। पौधे के एक वर्ष फल देते हैं और एक वर्ष वो वनस्पति वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वनस्पति वृद्धि करते हैं। वनस्पति वृद्धि से लेना देना है कि 1 साल फल देगा तो 1 साल अपना शरीर को बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा, नई वृद्धि करने की आदत। कई पौधों में ऐसी आदत होती है, नहीं, हर साल जैसे ही फूल का मौसम आता है उधर में नई पत्तियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, नई पत्तियां। तो आम के फल वृश्चिक ऋतु में इसकी शाखाएं नई वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष वो क्या देती हैं, फल देती हैं। दूसरा, नर तथा मादा फूलों का अनुपात, ये भी है। आम के अंदर दोनों तरह के फूल आते हैं, एक मेल फ्लावर भी आता है और एक फीमेल फ्लावर भी आता है। तो मेल और फीमेल फ्लावर में रेशियो में अंतर होने से भी ऐसी समस्या बन सकती है। उसके बाद दूसरा रीजन दिया है CN अनुपात। CN अनुपात का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अपन देखते हैं कि जैसे सब्जी होती है तो नमक ज़्यादा है, मिर्ची कम है तो भी खराब है, मिर्ची ज़्यादा नमक कम है तो भी खराबी है। तो ऐसे ही आम के पेड़ के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन, क्या, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात समान होना चाहिए, तो ही अच्छी लगेगी, तो ही उसमें फ्लावरिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और नाइट्रोजन, तो कार्बोहाइड्रेट और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की बात करें अपन लोग, वो अनुपात सही होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। यदि यह अनुपात 10:1, कार्बन 10 तो नाइट्रोजन 1 होने पर अधिक फलन होती है। यदि नाइट्रोजन अधिक हो गई तो शरीर बढ़ने लगेगा और फल नहीं देगा, ये समस्या बन जाएगी। दूसरा आता है हमारे सामने बीजाणु का करना। कई बार हम देखते हैं कि फूल आते हैं बहुत सारे आम के अंदर, लेकिन वह झड़ जाते हैं, फल में नहीं कन्वर्ट होते, क्या में, फल में कन्वर्ट नहीं होते, और क्या होते हैं, फूल उत्पन्न करने के बाद अंग स्वस्थ नहीं हो पाते, बीजाणु क्षीण हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, और फल क्या हो जाता है, मर जाते हैं, और फल पेड़ खाली रह जाएगा। ये सारे के सारे पौधे के अंदर की समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गए कि कुछ कारण सामने आए कि क्यों नहीं लग पाते, क्यों अल्टरनेट बियरिंग करता है, ये रीज़न आपको लिखना है। चलो ठीक है, अब देखें ये रीज़न तो हमारे सामने आ गए कि इन समस्याओं से 1 साल फल देता है और 1 साल फल नहीं देता है, इतनी समस्या देगी, लेकिन इनका समाधान कैसे हो। तो ये जो प्रश्न है वो ये है कि देखो, एकांतर फलन समस्या का निराकरण,
क्या बात कही गई है? निराकरण करना है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भाई साहब आम में 1 साल की फलन की समस्या रहती है, उस समस्या को कैसे खत्म किया जाए? आप एक वैज्ञानिक हैं तो कैसे पता करेंगे? तो आप क्या बताएंगे उपाय? तो यहाँ कुछ वैज्ञानिकों ने उपाय बताए, उन उपायों को अपन वहाँ पेपर में लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? नो टेंशन। अब देखें तो क्या करेंगे कि कई बार आम में एक साथ ज़्यादा फूल आ जाता है, तो उसे अपन लोग आम के फूल को बौर बोलते हैं, तो बौर को कम कर दें। क्या कर दें? कम कर दें। आम की एकांतर फलन रोकने के लिए फूलों का विरलीकरण, विरली मतलब उनको कम कर देना। एक संग यानी 100 फूल आ गए तो हम लोग 30 या 40 फूल रख दें, उसके बाद वो झड़ेगा नहीं। ठीक है। दूसरा है कर्षण क्रिया, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं की जाएं कि आम उससे हेल्थी और स्वस्थ रहे। तो पौधों की नई वृद्धि के लिए कर्षण क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। अब आता है छल्ला बनाना। कौन सा? छल्ला बनाना। छल्ला बनाना कैसे बनाते हैं छल्ला? ये देखो, कई बार क्या होता है CN अनुपात रेशियो अपन बात करें ऊपर, तो जैसे ये अच्छे से एक पेड़ है, ये है ना, ये इसके बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक छल्ला बना देंगे ऐसे ऐसे। ओके, ये ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन ऊपर नहीं जा पाएगी और कार्बन ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। तो CN रेशियो जब गड़बड़ होता है तो बीच में ये छल्ला बना देंगे, इससे ये बैलेंस में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं छल्ला बनाना। ठीक है, क्या? छल्ला बनाना। तो हम ऐसे छल्ला बना सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट क्या है? मूल वृंत। मूल वृंत का मतलब जो मैंने अभी बताई थी, जिसमें अपन ने सीड लगाया था, ऊपर से जो काटा था, यदि वो अपन अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं तो हर साल फल देगा। तो मूल वृंत अच्छा होना चाहिए। अच्छा मूल वृंत होगा जो अपन ने वैरायटी वॉल्यूर बताई थी, है ना। तो ये जड़ बलयन वाला, तो इनमें अच्छी फलन होती है। पौधों की निश्चित दूरी पर लगाएं। कई बार का पौधे पास पास में लगा दे तो नीचे जड़ें आपस में मिल जाती हैं, तो एक दूसरे का भोजन ले लेती हैं, दोनों ही पौधे कमजोर हो जाएंगे, ऊपर फलन नहीं होगा। इसलिए आम की दूरी निश्चित होना चाहिए। स्टैंडर्ड दूरी को 10 × 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ओके, ठीक है। पौधों को खाद्य पदार्थ अच्छी तरह से देना। पौधा की जब फ्लावरिंग होनी होती है, जब फूल आने वाले होते हैं, उससे पहले हम पौधे को अच्छे से पानी, खाद, न्यूट्रिशन अच्छे से दे देना चाहिए। ठीक है। ये निर्मित फल देने वाली किस्में, कुछ वैरायटी ऐसी आती हैं वो अल्टरनेट बीरिंग ही नहीं करती, हर साल फल देती हैं। जैसे आम्रपाली है, दशहरी है, आपने देखा हो बाजार में हर साल दशहरी मिलता है। आम्रपाली हमेशा फल देती है, वो कभी एक साल में अल्टरनेट बीरिंग नहीं करती। तो हमें सबसे बड़ा साधन यही है कि हर साल फल देने वाली ही किस्मों का विकास करना चाहिए और हर साल वही फसलों के हमें बीज बोने चाहिए जो लगातार फल देती हैं। अल्टरनेटिव बीज वाली न लगाएं। बाकी चारों ओर वायु अवरोधक पौधे लगाएं, ये भी किया जा सकता है। तो वायु अवरोधक का मतलब होता है ऊंचे पेड़ लगा दो जिससे हवा से आम के फूल के जो बीज हैं वो नहीं जड़ें, है ना, झड़े नहीं वो। ठीक है। CN अनुपात को उचित बनाए रखें, क्योंकि CN अनुपात के कारण ही तो फल नहीं लग रहे। तो CN अनुपात कैसे बनाया था? छल्ला बना करके। कृत्रिम द्वारा कीट, रोग आदि को नियंत्रण करें। जो शाखाएं कीड़ों ने खराब कर दी उनको काट दो, जो शाखाएं पत्तियां झड़ा चुकी हैं उनको हटा दो। तो ये कृंतन करें, यानी उसके आसपास की जो भी क्रियाएं वो करें। इस प्रकार से हमारे पास ये 10 बातें कही गई हैं। 10 में से आप 3, 4, 5 अच्छे से याद कर लो। जो पूछा जाता है प्रश्न तो 2 नंबर या 3 नंबर है, उसी हिसाब से करें। यदि 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखें। यदि 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो 4 या 5 पॉइंट लिखें, है ना। यदि 5 नंबर में पूछा जाता है तो 6 या 7 पॉइंट लिखें। जितने नंबर में पूछा जा रहा है उससे 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिखें। हो सकता है एग्जाम में अपन से कोई मिस्टेक हो जाए छोटा तो नंबर कट सकते हैं, इसलिए हम लोग बढ़ के ही लिखें 1-2। ओके, चलो ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, क्या है हमारे सामने? आम की कोई 5 किस्में लिखो। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बस कुछ भी ना आए कि आम की कोई 5 वैरायटी लिखो। सिंपल, बाजार में ऊपर भी बात करे आए फिर भी हम करें, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। ऊपर से कुछ नहीं आए, कह दो आम की 5 वैरायटी लिखो, 2 वैरायटी लिखो, 3 वैरायटी लिखो। जैसा पेपर में पूछा जा रहा है उससे 1 ज़्यादा लिख दें। 3 पूछ रहा है तो 4 लिख दो। तो आम में कितनी बात कही है मैंने? 5 से ज़्यादा तो नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखें आगे संकर किस्मों के कुछ नाम है ये। नंबर 1 मल्लिका, नंबर 2 आम्रपाली, नंबर 3 रत्ना, नंबर 4 अर्का अनमोल, नंबर 5 अर्का अरुण, नंबर अर्का पूनी, सिंधु, मंजरा,
दशहरी, कौन सी, यहाँ पर अपन लोग अगला लिख लो दशहरी, ठीक है। लंगड़ा, ये अपने को याद रह सकते हैं, लंगड़ा है ना, दशहरी, लंगड़ा। आम्रपाली तो हो ही गया, ठीक है। बादामी, जिसको अल्फांजो के नाम से जानते हैं, कौन सी, अल्फांजो, ये आप नोट डाउन कर लो। ये बाजार में हमें मिलते हैं। सबसे पहले ये अल्फांजो, अल्फांजो किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, देखो ये, ठीक है, बादामी कलर का होता है ऐसे। ये हिस्सा इतना ऊंचा होता है उसका, क्या होता है, इतना हिस्सा उसका ऊंचा होता है, ये है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इनको।